एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पिछले 43 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ उनका ये आंदोलन जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेनतीजा बातचीत रही है, कोई समाधान निकला नहीं है। दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके जरिए किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज का ट्रैक्टर मार्च दरअसल 26 जनवरी की झांकी है। 26 जनवरी मतलब जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा किसानों की तरफ से। अगर समाधान नहीं निकालती है सरकार किसानों की समस्या का, तो ये एक तरीके से किसानों की तरफ से हुंकार भरी जा रही है। किसानों का कहना है कि आज का ट्रैक्टर मार्च उसी का एक रिहर्सल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, कल किसानों की सरकार से 9वें दौर की बातचीत होनी है। उससे ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी ताकत दिखा दी है। किसानों का संदेश साफ है, कानून वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब ये 8 तस्वीरें आपके सामने, इनके जरिए आप देख सकते हैं किसान किस कदर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि वो 26 जनवरी को क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के बाद सीमा पर किसान आज से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। देखना यह होगा कि क्या 26 जनवरी को ऐसा होने से पहले कल की बैठक में गतिरोध का कोई हल निकल पाता है। अच्छा, किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका कहना है कि कल सरकार से बातचीत है, उसके बाद ही अगली रणनीति तय होगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, अब जो आपका ये काफिला है ट्रैक्टर रैली का दादरी पहुंच चुका है, तो अब आगे यहाँ से कहाँ आगे बढ़ेंगे आप? आगे नहीं बढ़ते, कुछ ये वापसी हो जाएंगे यहाँ से, यहीं रोक रहे, और कुछ लोग आगे जा रहे उनको रोक रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से वापस फिर यूपी गेट वहीं चले जाएंगे। तो ये आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि अब यहाँ दादरी पर आकर जो है ये रैली को समाप्त किया जा रहा है। कुछ लोग आगे पलवल जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझाया जा रहा है कि वो आज पलवल ना जाएं, यहाँ से वापस गाजीपुर यूपी गेट वापस पहुंचेंगे और कल फिर जो सरकार से बात होनी है उसके लेकर भी आगे बात करेंगे। जैसा अभी राकेश टिकैत जी ने बोला है कि कल दोपहर 2 बजे के आसपास जो है समय है केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का। कल की बात के बाद फिर आगे क्या कदम लिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज की एमपी रोड। तो किसान नेता को तो आपने सुन लिया। वहीं बीजेपी के सांसद अनिल जैन कह रहे हैं आंदोलनकारी किसानों में आड़ती ज्यादा शामिल है, जिन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं है। सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई कि सरकार किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुंचे। अब दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको सही दिशा में नहीं लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मेरी भी कई बार बात हुई, कुछ किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई। बात यह है कि क्लॉज टू क्लॉज बात करने को जब सरकार तैयार है तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं लगना। अच्छा, हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र मौजूद हैं, यूपी गेट से अभिषेक रावत मौजूद हैं। पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से कि आज ट्रैक्टर वाला जो ट्रेलर किसानों ने दिखाया उसकी क्या तस्वीर उभरी। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना तस्वीरें आप देख रही हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और कई लोग जो काफी लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले काफी समय से इस तरीके का हुजूम जो है वो सड़कों पर नहीं उमड़ा। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो हैं वो सड़कों पर नहीं उमड़ी। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और उनमें सवार हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आज मार्च किया है रोमाना। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, ये शक्ति प्रदर्शन है सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, ताकि सरकार जो है वो किसानों की मांग मान ले।
अपडेट मैं ये दे दूं कि जो सुबह 11 बजे ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ था, वो तकरीबन हर पॉइंट पे अब ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो खत्म हो चुका है और सभी ट्रैक्टर अब अपने पहले पॉइंट पर यानी जहां से शुरू हुए थे वहां लौटने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ट्रैक्टर जो है वो बड़ी संख्या में अभी भी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर है, लेकिन शाम तक वो भी एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे और अपने अपने बिंदु पर, प्रस्थान बिंदु पर चले जाएंगे। जी, अगर आप समय दें तो कुछ किसान जो आज के कुछ दिक्कत आ गई है तकनीकी में, दोबारा एक जैनेंद्र का मार्च- रुख करूंगी। इस बीच हम आपको सीधे अभिषेक रावत के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जैनेंद्र भी कर रहे थे कि कल बातचीत, उससे पहले आज किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान उनके इस दम दिखाने से क्या कल की बातचीत पर कोई असर पड़ेगा? स्पष्ट है कि किसानों ने अपनी एकता को सरकार के सामने दिखाया है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं हर पॉइंट पर। न केवल पॉइंट से जो ट्रैक्टर इकट्ठा होकर आगे चले थे केवल वही, बल्कि बीच रास्ते में भी कई बड़ी संख्या में जो है ट्रैक्टर इस रैली में जुड़े थे, जो आगे दादरी, जैसे यहाँ से गाजीपुर से दादरी तक गए हैं ट्रैक्टर रैली, तो वो लोग हजारों की संख्या में हो गए थे। जबकि यहाँ से अगर हम सुबह की बात करें 9:30 बजे के आसपास लगभग 200 से 250 की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ से आगे बढ़े थे, लेकिन वो काफिला आगे जाके लगभग 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर का हो गया था। और किसान नेता राकेश टिकैत ने हमसे जब बात करी तो एक बात स्पष्ट करी कि हम तब तक यहाँ पर अड़े रहेंगे जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, चाहे इसके लिए हमें मई 2024 तक का इंतजार करना पड़े। तो स्थिति स्पष्ट है और किसानों का संदेश भी स्पष्ट है कि वो अपनी मांगों पर अडिग हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं। अगर कहीं किसी को झुकना है तो केंद्र सरकार को ही किसानों की बातें माननी होंगी, तब जाकर ये जो आंदोलन है वो शांत होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों को जैनेंद्र के पास लेकर चलती हूँ। जैनेंद्र, आप कुछ किसानों से बात भी करना चाह रहे थे और मेरे मन में भी एक सवाल है कि जब बातचीत चल रही है सरकार के साथ, कल भी बातचीत का अगला दौर है, उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन, ये दम दिखाना, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? जरा मन तो टटोलिए किसानों का, बातचीत कीजिए जरा उनसे। जैनेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल रमाना जी जैनेंद्र, कल अगले दौर की बातचीत से पहले आज किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन, इसका क्या असर देख रहे हैं किसान? इससे क्या हासिल करने की उम्मीद है? नहीं, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है जैनेंद्र से। हम लगातार कोशिश कर रहे थे जैनेंद्र से संपर्क करने की ताकि कुछ किसानों से भी वो बात कर पाते। फिलहाल ये ट्रैक्टर रैली जो आज किसानों की तरफ से निकाली गई, और ये जो ट्रैक्टर था बेसिकली ये ट्रेलर था, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, और मांगे वही हैं उनकी, वो जो 3 नए कृषि कानून बनाए मोदी सरकार ने वो तीनों खारिज किए जाएं, तो फिर 26 जनवरी को इसी तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में वो दिखा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।